एन एल्काइल हैलाइड C5H11Br। देखो ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। आपको इसकी स्ट्रक्चर पता चल रही है कौन सी है? नहीं पता, हमको क्या पता क्या स्ट्रक्चर है इसकी। तो देखो आइडेंटिफाई क्वेश्चन, देखो क्या आइडेंटिफाई A B C and D, ये कुछ ABCD आएंगे, उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना मतलब उसकी स्ट्रक्चर बतानी है आपको। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेनी है। कैसे निकलती है? फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। इसको कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, where C is number of carbon atom, H is number of hydrogen atoms, X is number of halogens, N is number of nitrogen। तो यहाँ पुट करें इसमें 5+1 माइनस 11 +1 माइनस 0/2, तो 6 माइनस 6, 0 आ गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब होता है नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। तो इसमें 0 है, मतलब ना तो इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड ना कोई रिंग है। ये ओपन चेन कंपाउंड है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ये मुझे यहाँ से पता चल गया, ठीक है बात है। रिएक्ट्स विद इथेनॉलिक KOH टू गिव एल्कीन B। तो मैं लिख लेता हूँ ए, जितनी इन्फॉर्मेशन दिया लिख लेता हूँ। ए जो है वो फॉर्मूला है इसका C5H11Br। इथेनॉलिक KOH मतलब C2H5OH प्लस KOH। इथेनॉलिक KOH क्या करता है वो हमको पता होना चाहिए। इथेनॉलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। ये क्या करता है ना, देखो अगर आपके पास ऐसे है CH और यहाँ पे X लगा, हैलोजन लगा हुआ है, तो अगर आप इसको इथेनॉलिक KOH के साथ करोगे ना, ये HX को बाहर कर देगा और डबल बॉन्ड बना देगा। ये करता है ये। तो यहाँ पे भी इसने यही किया। इसने क्या किया, एक Br बाहर निकाल दिया, एक H बाहर निकाल दिया, क्या बन गया, B बन गया। B एक एल्कीन है, तो उस एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10। एक HBr बाहर हो गया ना, HBr बाहर हो गया, C5H10 बन गया। चलो एल्कीन B, विच रिएक्ट्स विद Br2 टू गिव कंपाउंड C। अब इसकी ब्रोमिनेशन कर दी आपने, इसकी आपने ब्रोमिनेशन कर दी। एल्कीन्स की ब्रोमिनेशन करके क्या बनता होता है, देखो ये एल्कीन है कोई, ठीक है। एल्कीन की जब आप ब्रोमिनेशन करते हो क्या बनता है, दोनों तरफ ब्रोमीन ऐड हो जाता है ऐसे, ओके। तो दोनों तरफ ब्रोमीन ऐड हो जाता होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C5H10Br2। ये कौन है, C है ये। विच ऑन डी हाइड्रोब्रोमिनेशन गिव एन एल्काइन डी। डी हाइड्रोब्रोमिनेशन करनी है इसकी आपने। अब देखो क्या होता है ये बताता हूँ आपको। CC Br डी हाइड्रोब्रोमिनेशन करनी है इसको। NaNH2 के साथ हीट कर दो आप, NaNH2 के साथ रिएक्ट करा लो, ठीक है ना। ये रीजेंट होता है इसका NaNH2 के साथ। तो क्या होता है, यहाँ से एक HBr बाहर चला जाएगा और यहाँ से भी एक HBr, दो HBr बाहर चले जाते हैं, तो क्या बन जाता है यहाँ पे, एक एल्काइन बन जाता है। तो मतलब 2 HBr बाहर करो यहाँ से, फिर -2 HBr क्या बन जाएगा, C5, 2 H बाहर कर दिए, H8 हो गया, बस दोनों Br बाहर हो गए। ये बन गया एल्काइन। ये है डी एक एल्काइन है ना, ठीक है ना। ये एक एल्कीन था, बी एक एल्कीन था। जो जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अगला, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया 1 mole of T gives 1 mole of sodium salt of D and half mole of hydrogen gas। हाँ देखो किसके साथ ट्रीट करा, सोडियम मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया, इसके साथ आपने इसको ट्रीट करा। किसको, डी को। क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट, डी का सोडियम सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन बना। अब मुझे यहां से पता चल गया कि ये टर्मिनल एल्काइन था। ये बहुत बड़ा हिंट है, मैं आपको इसका बताता हूँ क्या है। CH3 C, जस्ट चलो C5H8 नहीं, मैं वैसे ही कोई एल्काइन ले रहा हूँ, वैसे ही कोई एल्काइन लेता हूँ। ये एक एल्काइन है ना,
एक तो ये एल्काइन है, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही एल्काइन है। इसको कहते हैं टर्मिनल एल्काइन। क्यों कहा टर्मिनल एल्काइन? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड साइड में है। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, अब ये कैसे रिएक्ट करता है? सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, इसको ना बिर्च बिर्च रिडक्शन कहते हैं। बिर्च, कौन सा? बिर्च रिडक्शन। ये नहीं, इसकी ये नहीं होती बिर्च रिडक्शन। जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल एल्काइन है ना, उनकी बिर्च रिडक्शन हो जाती है और वो बना देते हैं ये ट्रांस एल्कीन। इस तरह से ट्रांस, दोनों CH3 ऑपोजिट आ गए ना, क्या बन गया? ट्रांस एल्कीन। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ अगर आप नॉन टर्मिनल एल्काइन को रिएक्ट कराओगे तो ट्रांस एल्काइन एल्कीन बनेगा, रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर टर्मिनल एल्काइन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, ये बाहर हो जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम सॉल्ट बनेगा और हाफ मोल H2 गैस बनेगा। अब क्योंकि D जो है वो हाफ मोल H2 गैस और सोडियम सॉल्ट बना रहा है, इससे मुझे ये पता चल गया कि D एक टर्मिनल एल्काइन है। चल गया ना पता मुझे? तो D क्या है? एक टर्मिनल एल्काइन है। ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां से पता चल गई। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ डी यील्ड्स ए स्ट्रेट चेन एल्केन। डी के जब आपने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करी, मतलब दो H2 जुड़ सकते हैं एल्काइन में, तो दो H2 जुड़ सकते हैं, तो क्या बन गई? एक स्ट्रेट चेन एल्केन बन गई, मतलब स्ट्रेट चेन बना। मतलब ये जो C5H8 था ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड था। ठीक है ना? तो टर्मिनल अल्काइन भी है, स्ट्रेट चेन भी है, तो मतलब क्या होगा? डी क्या होगा फिर? डी तो ये होगा ना फिर, CH3 CH2 CH2, ये होगा डी। तो मुझे डी की स्ट्रक्चर पता चल गई, डी ये है। अगर डी ये है तो सी क्या होगा? यहाँ पे 2 Br लगा दो, HBr लगा दो। नहीं, लिखता जाता हूँ मैं। डी क्या है? CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो आ रहा है C5H8, यस है ना? ओके, C क्या है? C में HBr ही लगाना है यहाँ पे दो, CH3 CH2 CH2 C, एक H और Br लगा दो बस, CHHBr, यही तो है। ये C हो गया। ठीक है, ओके। और ये क्या है? B क्या है? अब C से वापस B बनाते हैं, Br2 माइनस कर दो, ये Br2 उड़ा दो यहाँ से, तो B बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये B बन गया ना, Br2 उड़ा दिया यहाँ पे, ये B बन गया एल्कीन। अब क्या करना है? इसमें एक HBr जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? ये तो B है। तो B कैसे बना था? A में से HBr निकाल के। तो अब मुझे B से A बनाना है, तो मुझे B में HBr जोड़ना होगा। अब HBr मुझे इस डबल बॉन्ड के आसपास जोड़ना है, ठीक है ना? मैं इधर करके करता हूँ, थोड़ा ना साइड में आता है। CH3 CH2 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 Br, एक तो ये हो सकता है कि मैंने H अंदर जोड़ दिया, Br बाहर जोड़ दिया। एक ये भी तो हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH, Br अंदर जोड़ दो, H बाहर जोड़ दो, ये भी तो हो सकता था। पर पता है क्या है, जब आप इसको ट्रीट करोगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ जब ट्रीट करोगे, तो यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि हमारा B था ओरिजिनली। लेकिन अगर आप इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करोगे ना, तो पता है क्या? दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो Br यहाँ चला जाए, H यहाँ चला जाए, एक Br यहाँ चला जाए, H यहाँ से चला जाए।
दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, उसमें ज़्यादा ये वाला बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये मेजर होगा, प्लस बी जो होगा ये भी बनेगा, यहाँ पे बी माइनर बनेगा ये। क्यों ऐसा, इसको सैट-ज़ेफ रूल कहते हैं, सैट-ज़ेफ रूल। ये हम बाद में देखते हैं, अभी यहाँ नहीं। सैट-ज़ेफ रूल ये कहता है कि जब भी आप डी हेलोजिनेशन करो, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करो, तो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन मेजर बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन मेजर बनेगा। क्या होता है मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन, देखो ये एल्कीन है ना, इस एल्कीन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप, ये एक एल्कीन है, इसके साथ सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसलिए इसकी जब आप एल्कोहलिक केओस के साथ रिएक्शन करोगे ये बनेगा, बी नहीं बनने वाला, बी माइनर बनेगा, इसलिए जो हमारा एल्काइल हाइड है वो ये है, बी आर उसमें बाहर की तरफ लगा हुआ। तो ये अपना पूरा सारे स्ट्रक्चर बता दिए मैंने।